नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। फल नहीं बांटे 188 प्रधान अध्यापकों से जवाब तलब। जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद के सभी विद्यालयों में सोमवार के दिन सभी बच्चों को फल वितरित किए जाते हैं। उसी को लेकर ये खबर है। पहले पूरी खबर पढ़ते हैं, फिर बात करेंगे। तो मध्याह्न भोजन योजना के तहत बच्चों को सप्ताह में एक दिन सोमवार को फल वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस सोमवार को फल वितरित नहीं करने पर 188 परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से जवाब तलब किया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को 7 अगस्त को भेजे पत्र में साफ किया कि छात्र छात्रों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त पोषक तत्व उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हर सप्ताह सोमवार को मौसमी एवं ताजे फल जैसे अमरूद, केला, सेब, संतरा, नाशपाती, चीकू, आड़ू, शरीफा आदि वितरित करने की व्यवस्था है। इसके लिए प्रति छात्र 4 रुपये की दर से भुगतान होता है। छात्रों को सुबह आते ही मॉर्निंग स्नैक्स के रूप में फल देने के निर्देश हैं, ताकि उन्हें पठन पाठन के पूर्व वांछित मात्रा में कैलोरी प्राप्त हो सके। फल एवं मध्याह्न भोजन खाने के बीच में पर्याप्त अंतराल भी रहे। बीएसए ने सभी बीओ को निर्देशित किया है कि 5 जुलाई को जिन 188 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों ने फल वितरित की सूचना आईवीआरएस पर नहीं दी है, उनसे स्पष्टीकरण लेकर सूचित करें। अब देखिए, 2-3 मुद्दे हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि जो भी हेडमास्टर्स हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उन पर ये जिम्मेदारी है कि उनके विद्यालय में हर हाल में बच्चों को एमडीएम या फिर फल जो भी जिस दिन या दूध जो भी जिस दिन की व्यवस्था है वो हर बच्चे को दिया जाए। ये सभी हेडमास्टर्स की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन यदि अगर हेडमास्टर छुट्टी पर हैं तो उसके बाद जो भी इंचार्ज होगा उसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से बनती है कि वो बच्चों को सभी प्रकार की जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको पूरा करके दे। लेकिन कई विद्यालयों में ऐसा होता है कि हेडमास्टर बिना बताए छुट्टी डाल देते हैं, और जब सहायक या जो भी इंचार्ज जो नेक्स्ट बनेगा, जब वो विद्यालय पहुंच जाता है तब उसको जानकारी होती है कि आज जो उनके हेड हैं या जो भी उनके इंचार्ज हैं वो आज छुट्टी पर हैं। जबकि होता क्या है, होता ये है कि यदि अगर आप हेड या इंचार्ज जो भी हैं, अगर आप छुट्टी पर जा रहे हैं और नेक्स्ट डे अगर आपके एमडीएम में फल की कमी है, आपके चावल की कमी है, दाल की कमी है या मसालों की कमी है या किसी भी चीज़ की कमी है, तो आप अपने सहायक को बताते हुए कि कल मैं छुट्टी पर हूँ, मैं आज नहीं आ पाऊँगा, आप इन व्यवस्थाओं को पूर्ण करके रखिएगा। नेक्स्ट डे जब भी मैं आऊँगा तो आपकी जो भी देय होगी राशि वो मैं पूरा आपको दे दूँगा। लेकिन सामंजस्य ना होने की वजह से कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर ये व्यवस्था बिगड़ जाती है। कई विद्यालयों को जानते हैं हम, कई ऐसे इंचार्ज हैं या ऐसे हेडमास्टर्स हैं जिनका नेचर ही अलग है। वो बिना बताए छुट्टी डालना, विद्यालयों में अपने सहायकों को कोई जानकारी ना देना। क्योंकि आपको पता है, देखिए, जो एमडीएम होता है वो हेडमास्टर बनवाता है, तो जो सहायक होते हैं उनके पास इसकी जानकारी नहीं होती कि मसाला कितना कम है या तेल ख़त्म हो गया है या दूध किस प्रकार से आएगा या कैसे आएगा। इसकी सब जिम्मेदारी हेडमास्टर अपने ऊपर रखते हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी बनती है हेडमास्टर की। और यदि अगर आप छुट्टी पर हैं तो आप व्यवस्था कर कर जाएं कि भाई अगले दिन कोई समस्या ना हो। पहली समस्या ये होती है। दूसरी समस्या क्या होती है? दूसरी समस्या तो बहुत विकट है। कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पर प्रधान द्वारा एमडीएम बनवाया जाता है, फल वितरित किए जाते हैं एवं दूध की व्यवस्था भी प्रधान द्वारा ही की जाती है। अब ऐसे विद्यालय जहां पर प्रधान चाहे फल वितरित करवाना हो, चाहे एमडीएम बनवाना हो या फिर दूध बंटवाना हो, उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। ये सच्चाई है और एक कटु सत्य है। कोई भी अधिकारी आता है और वो ये जानता है कि अगर प्रधान यहाँ पर एमडीएम बनवा रहा है तो कोई अधिकारी उस पर हाथ भी नहीं डालता कि ये कैसा बना है, क्यों बना है, कब बना है। उसे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रधान से पंगा कौन लेगा। तो सबको तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी 70 से 80% ऐसे विद्यालय जहाँ पर प्रधान एमडीएम बनवा रहे हैं वहाँ पर एमडीएम की जो व्यवस्था है वो लचर है, जो क्वालिटी है वो भी लचर है। और बच्चों को फल हो चाहे दूध हो, वो मन है तो प्रधान तो दे रहा है, नहीं मन है तो नहीं दे रहा है। और प्रधानाध्यापक की तो वो क्या ही सुनेगा। जब बड़े बड़े अधिकारियों की नहीं सुन रहा है तो फिर वो एक हेडमास्टर की क्या ही सुनेगा। ये सबसे बड़ा रीज़न
शायद इन 188 जो विद्यालय हैं उनमें से 50% विद्यालयों में हो सकता है यही समस्या हो कि वहाँ पर प्रधान दूध फल देता ही ना हो। तो जो हेडमास्टर है वो ज़ीरो संख्या दे देता है, और अगर ज़ीरो संख्या देगा तो वो बिल्कुल दायरे में आ जाएगा कि भाई मामला गड़बड़ है, बच्चे को क्यों नहीं मिला। क्योंकि भाई अगर अब एमडीएम प्रधान बनवा रहा है तो जो हेड है वो अपनी जेब से तो खर्च करेगा नहीं, क्योंकि जो व्यवस्था है व्यवस्था के हिसाब से चलना चाहिए। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। तीसरी जो समस्या जो 188 लोग दिख रहे हैं उसमें एक तीसरी समस्या क्या हो सकती है, तो तीसरी समस्या होती है मक्कार हेडमास्टर्स भी। ऐसे बहुत से हेडमास्टर हैं जो व्यवस्थाओं को सही से नहीं चलाना चाहते हैं, वो मक्कारी करना चाहते हैं। उनको भी लगता है कि अरे आज नहीं मिलेगा तो क्या ही दिक्कत हो जाएगी। इस तरह की समस्याएं भी ऐसी हैं जो ज़रूर आपको देखने के लिए मिलेगी। बिल्कुल नहीं कह सकते कि सब पाक साफ़ हैं, 2-4-5% ज़रूर ऐसे लोग मिलेंगे जो हर व्यवस्था को ख़राब करने के लिए ही बैठे होते हैं। वो पूरी जो तालाब होता है मछली ख़राब करने के लिए बैठी होती है, ऐसे वो बैठे होते हैं। तो उन पर तो ज़रूर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बीओ हर विद्यालय की जानकारी जानते हैं, कहाँ पर क्या समस्याएं हैं और कौन एमडीएम बनाता है और उसका व्यवहार या उसका कर्तव्य निष्ठा कितनी है वो सब जानते हैं। तो ऐसे लोग जो गलत हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जहाँ पर हेडमास्टर्स की मजबूरी है, जहाँ प्रधान बनवाता है या किसी और समस्या की वजह से उस दिन नहीं हो पाया या दूध फट गया, कई समस्याएं ऐसी होती हैं, तो उन पर ज़रूर उनको बचत मिलनी चाहिए, उन पर जो कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उनसे स्पष्टीकरण लेना चाहिए और कहा जाना चाहिए कि अगली बार ऐसा बिल्कुल भी ना हो, व्यवस्थाओं को पूरा करिए। और जहाँ पर प्रधान देने को तैयार नहीं है तो वहाँ तो हेडमास्टर से तो कुछ नहीं हो पाएगा। हो सके तो अधिकारियों को डायरेक्टली बात वार्ता करनी चाहिए और इन व्यवस्थाओं को चालू करवाना चाहिए। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।